बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय भी बताया। पूछा कि तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, जगमग चौका डलिया, जगमग चौका डलिया, जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, रामा जगराता जयकारा जाए गली गली। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा वेदांत पांडवों को सुनाया कि वह सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाने पर हमारे यज्ञ में नहीं आएंगे। तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, जगमग चौका डलिया, जगमग चौका डलिया, जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली। जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में न देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, पर वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुए, उसके पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता ही नहीं चला। वह सिर्फ खीर की कढ़ाई में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी तथा बहन के शब्दों को सर्वधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी है और वह सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडार घर के दीवार पर चिपकी और समय की प्रतीक्षा करती रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में जा गिरी। तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, जगमग चौका डलिया, जगमग चौका डलिया, जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तभी उसमें सबने एक मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि वह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए उसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का